आपको बता देना चाहूँगी, हमारे यहाँ जाति धर्म भेदभाव करने में उसमें भारत ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आज बहुत बुरे हालात हैं। लड़कियों के साथ एक पार्टी है, लड़कियों के साथ उनके मतलब जो पार्टी का है बहुत बड़ा बुरा एक तरीके से हाल हो जाता है वहाँ पर। तो इसमें क्वेश्चन आया कि देश में एकता और अखंडता का मतलब मैं आपको, तो इसलिए ये मेरा ओपिनियन है, आपका हो सकता है कुछ भी हो, बट मेरा ओपिनियन ये है कि देश में जब तक एकता नहीं होगी, जब तक आपके पास कुछ भी नहीं होगा। और आपको बता देना चाहूँगी, यूएस की एक रिपोर्ट है, वो कल ही आई है यूएस की एक रिपोर्ट, और उसमें ये बताया गया है कि भारत जो है 14 जो सबसे बुरे देश है हमारे यहाँ जाति धर्म भेदभाव करने में, उसमें भारत ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान से भी हम ज़्यादा भेदभाव पर अपना ध्यान दे रहे हैं आजकल। तो मेरे ख्याल से अगर हम सोचें कि क्यों है, तो ये सबसे बड़ा हाथ तो इसमें क्या सरकार का होता ही है, जैसी सरकार वैसे ही कारनामे उनके। पर एक चीज़ और है, इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का भी होता है। मीडिया का इसलिए हम कहें कि देखिए अभी फर्स्ट टाइम मतलब अभी देखा हमने कि पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो गई। वहाँ पर साधुओं की हत्या हो गई और मीडिया उसको इतनी बुरी तरह चढ़ाने लगा और बोलने लगा कि मतलब एक कनेक्शन ढूंढने लगा। वो कनेक्शन ये था कि उसमें ये देखना था कि कोई मुस्लिम तो नहीं जुड़ा, और पूरे मीडिया ने, यहाँ तक कि एक रिपोर्टर नहीं कहूँगी उसको, शर्म आती है रिपोर्टर कहते हुए उसको, बेशर्म आदमी है वो। तो उसके बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो उस इंसान ने उसको मतलब इस तरह से दिखाया पूरे मुद्दे को कि आखिर क्यों हो रही है साधुओं की हत्या। देखिए हमारे भारत में रिलीजन के लोगों की अगर हत्या होती है तो हत्यारा ही होता है। तब हम ये नहीं देखते कि वो कौन से रिलीजन का है, कौन से कास्ट का है, तब हम ये नहीं देखते, और हमें मेरे ख्याल से देखना भी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स जो जिस हम उम्र की हम हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं जितने भी उम्र के, उनके लिए सबसे जो बड़ी बात मतलब ये आनी चाहिए, तो उनके लिए सबसे बड़ी एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। उनके दिमाग में अगर आप शुरू से ही ये भर देंगे कि ये दूसरे समाज से है या फिर ये वो है, आप इससे नफरत करें, तो मेरे ख्याल से हमारा देश आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, जो हमारे यहाँ भारत में हो भी रहा है। हमारा देश 14 सबसे बुरे देशों में जहाँ पे धर्म जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है। कल ही इस रिपोर्ट में आप आया है, अगर आप नेहा भारती ट्विटर हैंडल अगर चेक करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ उस रिपोर्ट में मैंने उसको क्या कहते हैं ट्वीट किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आगे आगे हम जाते रहें और चीज़ों को देखते रहें तो अभी बहुत बुरे हालात हैं, और बहुत बुरे हालात हैं, और स्टूडेंट्स पे इसका सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। असर क्यों हो रहा है कि जामिया में हम देखें, जेएनयू में हम देखें, जिस तरह से गुंडों ने घुसकर जेएनयू में हमला किया था वो हम सबके सामने था। डीयू में अगर हम देखें, देखिए मैं CYSS से हूँ और CYSS की स्टेट सेक्रेटरी हूँ, तो इस नाते मेरा पूरा एक बनता है कि मैं क्योंकि खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए ये होता है कि हाँ स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर सके। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको रियलिटी बताऊँ, एज अ गर्ल, अगर मैं लड़की हूँ तो मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आज बहुत बुरे हालात हैं। लड़कियों के साथ एक पार्टी है, लड़कियों के साथ उनके मतलब जो पार्टी का है बहुत बुरा एक तरीके से हाल हो जाता है। वहाँ पर ईव टीजिंग की भी काफ़ी सारी घटनाएं हमारे सामने आती है, और उसके बाद जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस में तो इस तरह से टॉर्चर सब कुछ देखना पड़ता है, जो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है। तो मेरे ख्याल में अगर हमें यूनिटी ही नहीं होगी तो आप दूसरे धर्म के खिलाफ हो जाएंगे। और अगर हम यूनिटी की बात करें तो आज जिस बॉलीवुड एक्टर की हमारे यहाँ डेथ हुई है, उनके बारे में अगर हम मालूम करें तो वो एक मुस्लिम समाज से आते हैं, और आज उनका धर्म जाति किसी ने नहीं देखा। आज पूरा का पूरा मतलब हर हिंदू भाई ने, हर मुस्लिम भाई ने, सब ने यही डाल रखा था कि बहुत दुख हुआ है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।